हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है जिसका हम चैप्टर फर्स्ट कर रहे थे। हमने जो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम ये पढ़ेंगे मैपिंग द अर्थ की मैपिंग कैसे की जाती है। तो मैपिंग द अर्थ इज़ ए लिटिल मोर डिफ़िकल्ट। मैपिंग करना जो है अर्थ की डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज अवर प्लानट इज़ नॉट ए फ्लैट सरफेस, क्योंकि हमारा प्लानट जो है फ्लैट सरफेस नहीं है, उसका सरफेस जो है वो फ्लैट नहीं होता। इट नियरली हैज़ द शेप ऑफ ए स्पेयर। स्पेयर की शेप में तो होता है वो। वी से नियरली बिकॉज इट इज़ नॉट ए परफेक्ट स्पेयर, लेकिन वो पूरी तरह से जो स्पेयर की शेप में नहीं होता। बट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। वो क्या होता है, इस तरीके से कुछ हमारे बना होता है, ठीक है। हमारी अर्थ कुछ इस तरीके से कि ऊपर पोल्स की जो पोल्स होता है ना, इसका नॉर्थ पोल, ऊपर वाले पोल को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं, नीचे वाले को हम साउथ पोल बोलते हैं। तो पोल्स की जगह पर ये क्या होता है, ये थोड़ी सी फ्लैट होती है हमारी अर्थ, ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है। हाउ एवर इन प्रैक्टिस वी विल कंसिडर it to be spherical. Representing a sphere accurately on a flat sheet of a paper is not possible. स्पेयर को जो है एक फ्लैट शीट पर दिखाना जो है पॉसिबल नहीं होता। हम इसे एक फ्लैट शीट पर नहीं दिखा सकते। टू अंडरस्टैंड वाई पील एंड ऑरेंज, अगर हम एक ऑरेंज को छीलते हैं, वो भी एक स्पेरिकल शेप में होता है। इन सच वे दे यू हैव जस्ट 3 or 4 लार्ज पीसीस, हम उसके जो है 3 या 4 लार्ज पीसीस कर लेते हैं। देन ट्राई एंड फ्लैटन दैन ऑन ए टेबल, अब उसको टेबल पर रखिए तो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, है ना, और कुछ इस तरीके से कुछ रखा जाएगा, ठीक है। यू विल सी दैट यू कैन नॉट डू इट विदाउट टीयरिंग दैम एट द एजिस। तो क्या है, वो फ्लैट उस पर नहीं रखा जाएगा। अगर हम प्लेन जगह पर उसको ऐसे रखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से रखा जाएगा, ठीक है, ऑरेंज के पीस जो होंगे। नाउ कंसिडर ए ग्लोब विच इज़ ए स्फेयर ऑन विच ए मैप इज़ ड्रॉन। ए ग्लोब क्या होता है, स्फेयर की शेप में होता है जिस पर जो है मैप ड्रॉ होता है। दिस मे बी ए मैप ऑफ द अर्थ, वो किसका होता है, अर्थ का मैप होता है। द मून, द प्लैनेट, मार्स, द स्टार्स एंड कंस्टेलेशन इन द स्काई, वो भी होता है उसमें, ठीक है, एक्सेट्रा। द फिजिकल ऑब्जेक्ट लाइक द वन शोन इन द ड्राइंग ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ ए स्पेयर दैट इज़ जनरली मेड ऑफ मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड। वो किसका बना हो सकता है, मेटल, प्लास्टिक और कार्डबोर्ड का बना हो सकता है। हेयर वी विल स्टडी द ग्लोब रिप्रेजेंटिंग द अर्थ जियोग्राफी। हम जो यहाँ पर ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। बिकॉज द ग्लोब एंड द अर्थ हैव द सेम स्पेरिकल में होते हैं, स्पेरिकल शेप में होते हैं ग्लोब और अर्थ जो होते हैं। ए ग्लोब विल बेटर रिप्रेजेंट द जियोग्राफी ऑफ द अर्थ देन ए फ्लैट मैप। जो है अर्थ को जो है एक फ्लैट मैप पे दिखाना जो है आसान नहीं होता। ग्लोब पे जो है अर्थ को दिखाना जो है आसान होता है, क्योंकि वो स्पायरिकल शेप में होता है ग्लोब, और जो मैप होता है वो फ्लैट होता है, तो उस पर हम जो है अर्थ को नहीं दिखा सकते। तो इस पे दिखाना ग्लोब पर आसान होता है मैप को, अर्थ के मैप को। अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेट्स, अब हम इसके कोऑर्डिनेट्स को समझेंगे। इमेजिन ए बिग मार्केट इन ए सिटी और टाउन। मान लो कि इमेजिन करते हैं कि एक बिग मार्केट है सिटी और टाउन में, विद नीट रोज ऑफ शॉप्स, और वह क्या है, शॉप्स की रोज़ हैं, ठीक है। ऑल द सेम साइज, सभी क्या है, सेम साइज़ की हैं। यू वॉन्ट टू मीट ए फ्रेंड एट द स्टेशनरी शॉप इन साइड द मार्केट। अब जो है आप अपने फ्रेंड से मिलना चाहते हैं स्टेशनरी शॉप पे मार्केट के अंदर। बट योर फ्रेंड डज नॉट नो वेयर द शॉप इज़, लेकिन आपके फ्रेंड को पता ही नहीं कि वो शॉप कहाँ पर है। सो यू वुड गिव डायरेक्शन, अब आप उसको डायरेक्शन देंगे। आप उससे कहेंगे मीट मी एट 6 PM, 6 PM पे मुझे मिलो एट द 7th नंबर की शॉप पर मिलो मुझे। इन द 5th रो, जो कि किस रो में है, 5th रो में है। फ्रॉम द एंट्रेंस जब आप वहाँ से एंटर करेंगे तो वहाँ से। दिस विल अलाउ योर फ्रेंड टू प्रिसाइसली डिटरमाइन योर लोकेशन। इससे क्या होगा, आपके फ्रेंड को आपकी लोकेशन मिल जाएगी। नाउ कंसिडर ए चेस बोर्ड। अब ये जो चेस बोर्ड दिया हुआ है, टू रिकॉर्ड मूव्स बाय एडवांस प्लेयर्स, लेटर्स आर प्लेस अलॉन्गसाइड द मेन पीसीस फ्रॉम A to Z। अब यहाँ पर ए से लेकर Z तक आपको क्या दिए गए हैं, यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं। ये देखिए, ये लेटर्स हैं A से लेकर Z तक, एंड नंबर्स दिए गए हैं 1 to 8 तक। अब ये 1 to 8 तक क्या है, नंबर्स हैं इधर इसमें। बिटवीन द टू साइड, दोनों साइड पे नंबर है और दोनों साइड पे अल्फ़ाबेट्स हैं। दिस सिंपल सिस्टम अलाउ प्लेयर्स टू मार्क ईच स्क्वायर एंड रिकॉर्ड एवरी मूव। इससे हम क्या करेंगे, उसके मूव को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये समझिए आपके कोऑर्डिनेट से ही नंबर में दिया है, ये अल्फ़ाबेट में दिया है। हेयर द वाइट साइड हैज़ जस्ट ओपन द गेम। अब वाइट साइड वाला जो है वो गेम को ओपन कर रहा है, मतलब स्टार्ट कर रहा है।
गेम बाय मूविंग द क्वींस। अब क्वींस को मूव कर रहा है पॉन 2 स्क्वायर्स फॉरवर्ड। अब इसने क्या करा, यहाँ पर क्वीन थी, इसने 2 स्टेप्स जो है आगे चला गया। ए वेरी कॉमन ओपनिंग, सो द पान इज, ये जो पान आगे गया है पॉन इज सेड टू हैव मूव्ड, ये कितना मूव किया है इसने, D2 टू DH D4, इसने D2 से D4 गया है ये। अब देखिए इसके कोऑर्डिनेट कैसे बनाए गए हैं, पहले ये यहाँ पर था, यानी कि किस पर था, D2 पर, ये 2 वाली है ना, ठीक है, यहाँ पर 2 नंबर है तो 2 है और ये D है तो D2 हो गया। ये D2 से ये कहाँ पर गया, DH पर गया। DH पे कैसे गया, यहाँ पर D पर था और यहाँ पर किस नंबर पर पहुँच गया, 4th नंबर पर, तो इसको बोल दिया हमने DH। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए D2 टू DH D4। द सिस्टम यूज्ड इन दिस 2 एग्जाम्पल में जो सिस्टम को यूज़ किया गया उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। थैंक्स टू देयर 2 coordinates the stationary shop as well as the chess square on chessboard can be precisely determined। इस कोऑर्डिनेट के द्वारा ही जो है हम समझ पाए इसको अच्छी तरीके से। ए सिमिलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज यूज्ड इन द वर्ल्ड ऑफ मैप टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन इट। इसी तरीके से मैप में भी जो है कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिनके द्वारा हम उन्हें समझ पाते हैं। लेट अस हाउ दिस सिस्टम वर्क्स। अब ये सिस्टम कैसे वर्क करता है, तो मैप में कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक तो लैटिट्यूड्स होता है और एक लॉन्गिट्यूड्स होता है। देखिए लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइनें और लॉन्गिट्यूड्स मतलब ये स्टैंडिंग लाइन, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और ये दोनों मिलकर ना ऐसे करके जो क्रॉस सा बनाते हैं तो ये ग्रिड बनाते हैं, ठीक है, ये ग्रिड बन जाता है इनका, समझ गए। लैटिट्यूड मतलब ये लेटी हुई लाइनें जो होती हैं, ठीक है, मैप पर होती हैं। तो लेट अस रिटर्न टू द ग्लोब, हम ग्लोब पर दोबारा से वापस जाते हैं। इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल ऑन इट। अब देखिए इस पर जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, मैं बताती हूँ यहाँ। ये ग्लोब पर जो है इसका नॉर्थ पोल होता है ऊपर और साउथ पोल जो है हमारा नीचे होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री पर होता है। रोटेट द ग्लोब, ग्लोब को हम रोटेट करेंगे। वाइल रोटेट्स द फिक्स्ड पॉइंट्स एट द टॉप एंड बॉटम आर द 2 पोल्स, जो कि मैंने बता दिया, टॉप पर हमारा नॉर्थ होता है और बॉटम में हमारा क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। हाफ वे बिटवीन दैम इज़ द इक्वेटर, और जो बीच में लाइन होती है ना वो हमारा क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। ये जो उसको हाफ डिवाइड करता है, ठीक है, ग्लोब को क्या करता है, हाफ हिस्से को इधर और हाफ हिस्सा, इक्वेटर, ये हमारी बीच की लाइन क्या होती है, इक्वेटर होती है। इमेजिन दैट यू स्टैंड ऑन द इक्वेटर, आप इमेजिन कीजिए कि आप इक्वेटर पे हैं एंड ट्रैवल टुवार्ड्स वन ऑफ द पोल्स, और एक पोल्स की तरफ आप जा रहे हैं, मान लो आप ऊपर नॉर्थ की साइड जा रहे हैं, ठीक है। योर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इंक्रीजेज लैटिट्यूड, मेजर दिस डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेटर से हम ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं, ठीक है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ द ट्रैवल यू कैन ड्रॉ एन इमेजिनरी लाइन। ये जितनी भी लाइनें हम ड्रॉ करते हैं ना वो इमेजिनरी लाइन होती है। द रन्स ईस्ट एंड वेस्ट, जो कहाँ पर रन करती है, ईस्ट एंड वेस्ट करती है, पैरेलल टू द इक्वेटर, इक्वेटर के पैरेलल ही करती है। देखिए कैसे, ये इक्वेटर है तो ये कैसे जा रही है, ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, ठीक है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है मैप में, तो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है। अब आप ऊपर देखेंगे इसके ही पैरेलल जितनी भी लाइनें बन रही है सब इक्वेटर के पैरेलल ही बन रही है। फिर ये लाइन बन रही है, फिर ये लाइन बन रही है, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, सब लाइनें क्या हैं, इक्वेटर के, और ये सर्कल में होती है, ठीक है, ऐसे सर्कल में होती है। पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखाई दे रहा है, फ्रंट फेस ही आपको दिखाई दे रहा है, तो ये सर्कल में होती है और सब क्या होती है, इक्वेटर के इक्वल ही बनी होती हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे बनी होती हैं। इन लाइनों को हम क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। एंड इट ड्रॉ ए सर्कल, और ये सर्कल में होती है अराउंड टू द अर्थ, बताया थी मैंने, ठीक है। अगेन इट इज़ ईजी टू नोट ऑन द ग्लोब दैट द लार्जेस्ट सर्कल इज़ द इक्वेटर, सबसे बड़ा सर्कल क्या होता है, इक्वेटर होता है, ठीक है। वाइल द सर्कल मार्क्ड बाय द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ग्रो स्मॉलर, इसके बाद जो है सारी जो लाइन होती हैं वो छोटी होती चली जाती हैं, ठीक है, ऊपर जाकर एकदम छोटी हो जाती है, ठीक है। ये देखिए इक्वेटर पर सबसे बड़ी लाइन होती है, उसके बाद सब छोटी होती जाएंगी, लास्ट में आप देख रहे हो ना इतनी छोटी हो गई, ठीक है, ये लाइन, तो ये स्मॉलर होती जाती है, ठीक है, ये स्मॉलर होती जाती है कैसे, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, ठीक है, छोटी होती जा रही है, साउथ में भी ऐसे ही और नॉर्थ में भी ऐसे ही।
लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड इन डिग्रीज, लैटिट्यूड को हम डिग्रीज में दिखाते हैं बाय कन्वेंशन। द इक्वेटर इज लैटिट्यूड, जो इक्वेटर वाली लाइन होती है उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। वाइल द लैटिट्यूड ऑफ 2 पोल्स, और 2 पोल्स पर जो होती है ना लाइन, उसमें से एक को हम, ऊपर वाले पोल को हम कहते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाले को हम 90 डिग्री साउथ बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं साउथ को, और नॉर्थ को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट, क्लाइमेट मतलब लैटिट्यूड हमारा क्या बताता है, क्लाइमेट को बताता है, ठीक है। लैटिट्यूड हमारा क्या बताता है, क्लाइमेट, उनके बीच में कनेक्शन होता है। अराउंड द इक्वेटर द क्लाइमेट इज जनरली हॉट, जितना भी इक्वेटर के पास का एरिया होता है ना वो सारा हॉट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है। जितना भी इक्वेटर के पास वाले एरिया को हम टॉरिड जोन कहते हैं। अभी मैं फिगर के थ्रू आपको बताऊंगी। एज यू ट्रैवल अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवार्ड्स वन ऑफ द 2 पोल, जैसे जैसे हम दूसरे पोल के, मतलब मान लो हम नॉर्थ पोल की साइड जा रहे हैं, तो इन अदर वर्ड्स योर लैटिट्यूड इंक्रीजेज द क्लाइमेट बिकम्स मोर मॉडरेट, वहाँ पर क्या हो जाता है, क्लाइमेट मॉडरेट, मॉडरेट का मतलब जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। एंड क्लोजर टू द नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे ही हम पोल्स के करीब जाने लगते हैं तो द क्लाइमेट ग्रो कोल्डर होने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। यू विल लर्न इन साइंस, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है साइंस में पढ़ेंगे इसके बारे में। देखिए ये है, अब ये हमारा क्या है, इक्वेटर है, ठीक है। इक्वेटर के पास के एरिया को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन, वो सारा क्या होता है, हॉट होता है। इक्वेटर के पास वाला एरिया क्या होता है, हॉट होता है, ठीक है। अब इक्वेटर से जितना जितना हम दूर जाते जाते हैं तो वो हमारा हो जाता है नॉर्थ टेम्परेट जोन, जिसको हम बोलते हैं मॉडरेट। मॉडरेट उसे बोलते हैं जहाँ जहाँ ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही सर्दी होती है, इक्वल होता है, ठीक है। उसे नॉर्थ टेम्परेट जोन, ये नॉर्थ की साइड जाएगा तो नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे, और साउथ की तरफ वाले को हम साउथ टेम्परेट जोन कहेंगे। और जैसे जैसे हम पोल के पास जाते जाते, इधर से भी हम पोल के पास जाएंगे तो क्या होने लगता है, ठंडा होने लगता है, वहाँ पर कोल्ड होने लगता है, तो इसको हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। कोल्ड को हम क्या बोलते हैं, ठंडा वाले इलाके को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिड जोन। तो ये नॉर्थ फ्रीजिड जोन है, नॉर्थ की साइड है, और ये साउथ फ्रीजिड जोन है। तो कितने जोन होते हैं, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन। लॉन्गिट्यूड के बारे में देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड ऐसे होते हैं, ठीक है, ऐसे वाली लाइनें होती हैं, यानी कि ये जो सारी लाइनें बनी हैं इस तरीके से, ये क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड। इमेजिन नाउ दैट यू ट्रैवल फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अब साउथ नॉर्थ से जो है साउथ पोल की तरफ जा रहे हैं बाय द शॉर्टेस्ट पॉसिबल लाइन। ऑब्जर्व द ग्लोब, यू विल सी दैट इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू यूरोप एंड अफ्रीका, मान लो आपको यूरोप से अफ्रीका जाना है तो यू कुड जस्ट एज वेल एज पास थ्रू एशिया, आप एशिया से पास होकर जाएंगे, ठीक है। द डिस्टेंस वुड बी द सेम, लेकिन उनका डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। दीज लाइन आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड, इनको ही मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है। आपको यूरोप से कहाँ जाना है, अफ्रीका जाना है, तो आप ऐसे पास होते जाएंगे ना, यहाँ पर आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, ठीक है, अफ्रीका आएंगे। तो इनका डिस्टेंस क्या होता है, ये जो बीच का डिस्टेंस है ये क्या होता है, सेम होता है। इनको बोलते हैं मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। दे आर ऑल हाफ सर्कल्स, ये हाफ सर्कल्स बनाती है, रनिंग फ्रॉम वन पोल टू द अदर, दूसरे पोल तक। यू विल ऑल्सो लर्न, आप इसके बारे में जो साइंस में पढ़ेंगे। स्पिन्स ऑन इट टू पुट इट सिंपली लेट अस प्लेस ए डेस्क लैम्प, आप क्या करेंगे कि एक डेस्क पर जो आप क्या करेंगे, एक लैम्प सा रख लेंगे, ठीक है, ये मान लो लैम्प है, लिटिल अवे फ्रॉम द अवर ग्लोब, और ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब की साइड रख लेंगे, तो इसकी रोशनी जो इसके वन साइड पर आएगी ना, ठीक है, इस साइड पर आएगी, तो यहाँ पर तो हमारी रोशनी रहेगी, और बाकी ये पीछे के हिस्से पे क्या हो जाएगा, ब्लैक सा रहेगा, अंधेरा रहेगा। तो जहाँ पर इसकी रोशनी पड़ेगी, मतलब आप समझ लो ये सन है, जहाँ पर सन की रोशनी पड़ेगी वहाँ तो उजाला रहेगा, मतलब दिन होगा, और जहाँ पर सन की रोशनी नहीं पड़ेगी वहाँ पर क्या होगा, अंधेरा होगा। तो लॉन्गिट्यूड्स, देखो लैटिट्यूड्स तो हमारा क्लाइमेट को बताता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होता है वो हमारे डे और नाइट को बताता है, ठीक है। द सन इल्यूमिनेटिंग द अर्थ, जब सन जो है चमकता है अर्थ पर, स्लोली रोटेटिंग द ग्लोब, ग्लोब को हम रोटेट करते हैं ईस्टवर्ड, ठीक है। वी कैन नोट दैट फॉर सम प्लेसेस ऑन द अर्थ, जो कि मैंने बताया था कि अर्थ की किस प्लेस पर जो है मॉर्निंग होगी, वाइल फॉर द अदर इज द मिड डे, और कहीं पर जो है मिड डे होगा। इवनिंग
और कहीं पर इवनिंग होगी तो कहीं पर नाइट होगा। व्हेन इट्स ब्रेकफास्ट टाइम इन वन कंट्री, अगर किसी कंट्री में ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तो कहीं पर लंच टाइम होगा। एंड इन ए थर्ड कंट्री, अगर किसी थर्ड कंट्री में पीपल आर फास्ट एस्लीप, सो रहे होंगे, तो देन that is by measuring a longitude of a place we will be measuring the time at the place। इससे हम longitude से क्या बताते हैं, टाइम और प्लेस को बताते हैं, ठीक है। टू मेजर लॉन्गिट्यूड्स वी नीड टू डिफाइन रेफरेंस पॉइंट। हमें इसके लिए जो है एक रेफरेंस पॉइंट भी होना चाहिए कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। अब जैसे उसमें रेफरेंस पॉइंट क्या था, लैटिट्यूड्स में इक्वेटर था, ऐसे ही लॉन्गिट्यूड्स में भी जो है क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, जिसको हम ग्रीनविच मेरिडियन भी कहते हैं। देखिए किसको, ये हमारा लैटिट्यूड का है इक्वेटर, और ये हमारा लॉन्गिट्यूड का क्या होता है, प्राइम मेरिडियन, जिसको हम जो है ग्रीनविच मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। ये होता है बिकॉज इन द ईयर 1884 में सम नेशंस डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड। जो कुछ लोगों ने जो है डिसाइड किया कि हम जो है एक लाइन बनाएंगे, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन बनाएंगे, उसको डिसाइड किया 1884 में ईयर्स में, ठीक है। जो कि कहाँ पर है, ग्रीनविच लाइन कहाँ पर होती है, इंग्लैंड में जो है, लंदन में होती है, ठीक है। ये लाइन कहाँ पर होती है, ग्रीनविच लाइन इंग्लैंड में, लंदन में होती है, ठीक है। वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। इट इज़ मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। क्योंकि लैटिट्यूड क्या होता है, इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है, ऐसे ही ग्रीनविच मेरिडियन पर क्या होता है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है। जस्ट एज लैटिट्यूड इज़ अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर इफ़ यू ट्रैवल टुवर्ड्स वन ऑफ द पोल्स, ठीक है। इक्वेटर से हम इधर की पोल्स पे जाते हैं और इधर पोल्स पे जाते हैं, ठीक है, नीचे की साइड आते हैं। ऐसे ही लॉन्गिट्यूड एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस को बताता है प्राइम मेरिडियन से। If you travel along the equator, longitude 2 is measured is degrees westward और eastward की साइड जाता है। ये 8 increases in value from 0 डिग्री to 180। इसकी वैल्यू कहाँ होती है, 0 डिग्री से 180 डिग्री, और उसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक ख़त्म होती है, और इसकी 0 डिग्री से 180 डिग्री। विद द लेटर W और E एडेड। फॉर इंस्टेंस यूजिंग राउंड फिगर, ये इसकी राउंड फिगर किस की दी गई है, न्यूयॉर्क की लॉन्गिट्यूड की राउंड फिगर दी गई 74 डिग्री वेस्ट की साइड, और वाइल दिल्ली की दी गई 77 डिग्री ईस्ट की साइड, एंड टोक्यो की दी गई 140 डिग्री ईस्ट। ये इनकी लॉन्गिट्यूड की वैल्यू दी गई है। Don't miss out, as you can see on the globe of meridians of longitudes 180 डिग्री west और 180 डिग्री ईस्ट की साइड होती है, आर द सेम लॉन्गिट्यूड होते हैं। सो दिस लॉन्गिट्यूड इज नोटेड 180 डिग्री ओमिटेड द लेटर W और E से, जो है हम इसे 180 डिग्री ही ओमिटेड करते हैं, मतलब ये सर्कल में होती है। तो लॉन्गिट्यूड क्या होती है, 0 डिग्री से 180 डिग्री होती है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द, ये भी 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, बताया था मैंने पहले ही, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं मैप के ऑफ ए प्लेस। विद देम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस, जिस पर हम किसी प्लेस को लोकेट करते हैं ऑन अर्थ पर। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली कहाँ लाइज होती है, 29 डिग्री नॉर्थ होती है लैटिट्यूड, एंड 77 डिग्री ईस्ट होती है लॉन्गिट्यूड में। दीज वैल्यूज़ आर राउंड ऑफ, ये राउंडेड वैल्यू है, ठीक है। इसकी फिगर 1.3 में पेज नंबर 15 पर शोज किया गया पहला लैटिट्यूड और, ठीक है, लॉन्गिट्यूड को टुगेदर ऑन द ग्लोब एज ब्लू लाइन, ठीक है, अभी दिखाया था जो। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, कल जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।